हेलो ट्रेडर्स, चलो देखते हैं मार्केट में आज क्या कैसे मोमेंटम हुआ। ठीक है, आफ्टरनून में ही हमने ये मैसेज डाल दिया था कि मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी है, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करें, अगर प्रॉफिट में हो तो टर्मिनल क्लोज कर दे और नो ट्रेड में चले जाए आज के लिए। ठीक है, और वही हुआ। मार्केट में भी बहुत वॉलेटिलिटी थी, बहुत, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो मॉर्निंग में हमने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था नीचे। ठीक है, ये ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे मॉर्निंग में जिसने भी, हमने यहाँ पे एक 40 पॉइंट्स कैप्चर किया था। मार्केट जब भी 19700 पे आया था तो एक छोटा सा एसएल देख के 14 पॉइंट्स का देख के हमने अराउंड 40 पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर किया। फिर हमारा ये व्यू था कि मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, उसको अगर ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनता है और मार्केट ब्रेक करता है, तो हम कॉल साइड के लिए जा सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 18110। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने शार्प फॉल, बड़े बड़े सेलर्स आ गए थे, मार्केट नीचे आ गया था। ठीक है, यहाँ पे बट वही था कि ये फॉल में हम घुस नहीं पा रहे थे बिकॉज इतने बड़े कैंडल्स आ रहे थे, तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस नहीं बैठ रहा था, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा था। जब भी मार्केट ने ये लाइन को 19700 को जब भी ब्रेक किया, तो यहाँ पर एक छोटा सा एस एल देके, अराउंड 11 पॉइंट्स का एस एल देके हम पुट साइड के लिए पोजिशन बनाया था। बट अगेन हमें बुक कर लेना चाहिए था यहाँ पे 70 पॉइंट्स। हमारा टारगेट ये था 19660 था, बट मार्केट नहीं आया वहाँ तक। 70% भी हम लोग बुक नहीं कर पाए बिकॉज रिवर्सल बहुत ही ऑलमोस्ट, ये भी अगर आप देखोगे अराउंड 30 पॉइंट्स का कैंडल है। तो यूजुअली इतने बड़े बड़े कैंडल्स नहीं बनते, बट ऑब्वियसली आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और हमें निकलने का मौका नहीं मिला। हमने खुशी खुशी हमने 11 पॉइंट्स मार्केट को दिए। उसके बाद ये जो एरिया था, ये हमने नो ट्रेडिंग जोन बना लिया था, हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया था। फिर यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, तभी भी लाइव में भी हमने यही कहा था कि ट्रेड मत लीजिए अगर कोई रिस्की ट्रेडर है। अगर किसी को ट्रेड लेना है तो बिकॉज ऑलरेडी ये 100 पॉइंट्स का मूव निफ्टी ने कर लिया है। ठीक है, तो 100 पॉइंट्स का मूव होने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है या तो फिर शांत हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स ही ये ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए था, क्योंकि स्टॉप लॉस भी 10 पॉइंट का था, तो ठीक था, क्योंकि इसका टारगेट अगेन वही था 19800। बट मार्केट वहाँ गया नहीं। ये जो सेलर्स थे वो लोग फिर से एक्टिवेट हो गए, एक बड़ी सी इनगल्फिंग कैंडल बनाई थी बेरिश, एंड फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, हमने यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड कहीं पर भी बैठ बैठ नहीं रहा था। लास्ट में 3 बजे का जो कैंडल बना था, यहाँ पर हमने एक ट्रेड इनिशिएट किया था शॉर्ट साइड के लिए। ठीक है, ये कैंडल जैसे ही ब्रेक हुआ, हम अगेन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ये जो लेवल हमने बनाया है सपोर्ट, ये मार्केट आना चाहिए यहाँ तक। एंड लकीली एक कितने पॉइंट का हमने ऐसे लगा था, ठीक है, अराउंड 17 पॉइंट्स का ऐसे लगा कि हम ये टारगेट ये कर रहे थे। अराउंड 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा था, तो ये हमारे लिए फेवरेबल लगा था। बट हमने वेट नहीं किया यहाँ तक के लिए, हम उसका जो नेक्स्ट कैंडल है उसी में हम एग्जिट हो गए थे। ठीक है, तो अगेन अराउंड 20-25 पॉइंट्स हमने यहाँ पर कैप्चर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टारगेट अचीव किया था, यहाँ पर हमने एस एल दे दिया था, यहाँ पर भी एस एल हिट हुआ था, एंड देन यहाँ पर अराउंड 25 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया था। ठीक है, आफ्टरनून में यही हमने मैसेज डाला था कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो अवॉइड कीजिए, वही बेटर रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगेन कोई ट्रेड नहीं लिया हमने। ठीक है, आप फिर से आज की कैंडल्स अगर आप देखोगे 70-80 पॉइंट्स के कैंडल्स आपको देखने मिलेंगे, तो हमने क्लियरली अवॉइड किया था। यहाँ पर ये मोमेंट पे अगर किसी ने ट्रेड लिया था, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन टूटा था वहाँ पर अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा था 1:2, 1:8 का। ठीक है, 1:1.8 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा था। ठीक है, हमने भी ट्रेड नहीं ले पाया क्योंकि मोमेंटम बहुत ही फास्ट था, तो यहाँ पर अगर किसी ने लिया होगा तो 82 पॉइंट्स उसने अचीव किया होगा। ठीक है, अगेन बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, ठीक है, ऑलमोस्ट वॉलेटिलिटी बहुत थी, कोई ट्रेड्स नहीं बन रहा था। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मिलते हैं कल 9:15 को, देखते हैं कल कैसा रहता है मार्केट। ओके, बाय।